तो भाई 48 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है जब ट्रांसफ़र विंडो बंद होने वाली है। और अभी भी बहुत सारी डील्स ऐसी हैं जो कि हो भी सकती हैं, या फिर क्लब से बहुत सारे प्लेयर्स का डिपार्चर भी हो सकता है। और उसमें सबसे बड़ा नाम अभी जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ही है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लस सर्जिनो डेस्ट के डील के रिगार्डिंग क्या डेवलपमेंट हुआ है और क्या हो सकता है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। बट बिफोर मूविंग इन टू दिस वीडियो, लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वन फुटबॉल एप्लीकेशन, एंड एज यू ऑल नो that one football covers each and every part of footballing world. They cover the match days, they cover the transfer updates, they cover the personal stories of players and the latest updates regarding anything that is happening in world of football. So if you're looking for an app that gets you up to date news regarding each and every field in the world of football, then one football app has to be your go to destination. Without wasting any time, head over to the link given in description and download the app now. तो भाई यहाँ पर वक्त का अब जो चक्कर है वो ख़त्म होने को आया है, और 48 घंटे से भी कम का टाइम बचा हुआ है जब हम ये जो डेडलाइन डे वाली डील्स हैं वो होती हुई देखेंगे। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पता है प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट में जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं अब प्लेयर्स को लाने के लिए वो बहुत कम है, और उसमें जो रोनाल्डो के फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटी बनी हुई है उसकी वजह से एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि उनका जो टीम में इंक्लूजन है वो भी काफ़ी लिमिटेड हुआ है। और पिछले 2-3 हफ्तों में अगर आपने रोनाल्डो को बेंच से स्टार्ट करते हुए देखा है तो उसका वन ऑफ द रीज़न ये रहा है। अब यहाँ पर कल शाम तक बहुत सारी न्यूज़ अपडेट्स आई। कुछ न्यूज़ आउटलेट्स कह रही थी कि नेपोली इज़ द प्राइम डेस्टिनेशन फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कुछ न्यूज़ अपडेट्स ये कह रही थी कि स्पोर्टिंग लिस्बन, और कुछ ने वापस से चेल्सी वाला चक्कर घुमाने की कोशिश की है, और उन्होंने ये कहा है कि चेल्सी के लिए वेट कर रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो कि चेल्सी आए वापस से। और मेंडेस का यही एक बार फिर से एक तरीका है चेल्सी को वापस से गेम में लाने का कि वो फोर्स करना चाह रहे हैं बाकी क्लब्स पे प्रेशर बनाकर, जिससे कि चेल्सी वापस उतरे रेस में। लेकिन वो चेल्सी वाली न्यूज़ मुझे नहीं लगता कि वो सच होगी, एंड चेल्सी विल बी गोइंग आफ्टर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्योंकि अगर करना होता है ये पहली बात तो वो अभी तक कर चुके होते हैं। और पता है एक चीज़ जो हम में से कोई बात करने को रेडी नहीं है, सब ये कह रहे हैं कि रोनाल्डो वांट्स चैंपियंस लीग फुटबॉल, रोनाल्डो वांट्स चैंपियंस लीग फुटबॉल, रोनाल्डो वांट्स चैंपियंस लीग फुटबॉल। यहाँ पर मई में तय हो गया था कि यूनाइटेड आर गोइंग टू प्ले यूरोपा लीग। मई से रोनाल्डो को पता था, रोनाल्डो के ऑन्ट्राज को पता था, यूनाइटेड के सारे प्लेयर्स को पता था, हम फैंस को पता था कि विल नॉट बी एबल टू प्ले इन द चैंपियंस लीग और हम यूरोपा लीग खेलने वाले हैं। तो मई से और आज अगस्त 31 तारीख हो गई है और अभी तक रोनाल्डो का फ्यूचर क्लियर नहीं हो पाया। तो क्या ये जो मीडिया चलाने की कोशिश कर रही है वो सिर्फ उनके पर्सपेक्टिव से है, और या फिर रोनाल्डो ने कुछ टाइम पहले ही अपनी जो डील थी बाकी क्लब्स के लिए अप्रोच करने वाली, जो उनके सिनेरियो चल रहे थे, उसको खारिज कर दिया था? क्योंकि 2 हफ्ते पहले वाला दिया गया जो उनका स्टेटमेंट था इंस्टाग्राम पर, उन्होंने कहा था 2 हफ्ते बाद में एक इंटरव्यू दूंगा। 48 घंटे बचे हुए हैं, और उसके बाद अगर वो इंटरव्यू 1 तारीख के बाद आता है, और अगर देखो यार लेस्टर वाले मैच डे स्क्वाड में रोनाल्डो अगर होंगे तो सीधी साफ बात ये है कि रोनाल्डो विल नॉट बी गोइंग एनीवेयर। और अभी हाई चांसेस उसी चीज़ के हैं दैट रोनाल्डो इज़ नॉट गोइंग टू लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि अभी कोई फर्दर डेवलपमेंट हुआ नहीं है इस डील के ऊपर। अब क्योंकि हम सबको पता है कि 1 तारीख का डेडलाइन डे है, अब हमारे यहाँ जब 1 तारीख को सुबह के 4:30-5 बज रहे होंगे तब जाकर जो विंडो है वो क्लोज हो जाएगी। उस टाइम पर यूनाइटेड खेल रही होगी अपना प्रीमियर लीग का गेम लेस्टर के अगेंस्ट। तो अगर रोनाल्डो उस लेस्टर वाले गेम में इंक्लूड किए जाएंगे तो आई डोंट थिंक कि कोई डील उनके फ्यूचर के रिगार्डिंग हो रही होगी, क्योंकि अगर उनको मैच डे में इंक्लूड किया जा रहा है तो दैट मीन्स कि रोनाल्डो का मेडिकल, रोनाल्डो का डॉक्यूमेंटेशन जो भी होगा जिस भी क्लब में वो जाएंगे वो उस वक्त पे पूरा नहीं हो पाएगा। तो अब यहाँ पर सब कुछ डिपेंड करता है अगले ट्रेनिंग सेशन के ऊपर और मैच डे इंक्लूजन के ऊपर, और अभी हाई पॉसिबिलिटी इसी चीज़ की है दैट रोनाल्डो इज़ गोइंग टू स्टे एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। अगर मैं यहाँ पर नेपोली वाले पर्सपेक्टिव की बात करूँ तो कल मैंने लाइव स्ट्रीम में वो चीज़ एक्सप्लेन भी की थी कि नेपोली में जाना रोनाल्डो के फ्यूचर के लिए क्यों एक तरीके से सही नहीं होगा। क्योंकि देखो अगर रोनाल्डो क्लब छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है ना, और अगर वो नेपोली जा रहे हैं तो नेपोली का जो यूसीएल में कैंपेन है वो कितने दिन तक कंटिन्यू कर पाएंगे, क्या ग्रुप स्टेज के आगे वो जा भी पाएंगे या नहीं। उसके अलावा क्या वो स्कुडेटो के लिए टाइटल फाइट जो है वो पुटअप करेंगे या नहीं करेंगे। हर कोई ये कह रहा है कि विक्टर ओसिमे को यूनाइटेड लेकर आए तो रोनाल्डो का रास्ता आसान हो जाएगा। विक्टर ओसिमे के लिए वो मांग रहे हैं 110 मिलियन 115 मिलियन।
उस हाल में अभी यूनाइटेड है नहीं। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि जब एंटनी के लिए 100 मिलियन दे सकते हो तो एक नंबर 9 के लिए क्यों नहीं दे सकते हो। एक नंबर 9 के लिए देने की जो मतलब ना देने की जो वजह है वो ये है कि अभी तक यूनाइटेड नहीं उतरी मार्केट में किसी नंबर 9 के लिए। आपने मोराटा के लिंक्स देखे, आपने ओबामेयांग के लिंक्स देखे, आपने मेम्फिस डिपे के लिंक्स देखे, आपने मथाइस कुनिया के लिंक्स देखे थे, लेकिन क्या यूनाइटेड ने उन सारी डील्स में अप्रोच दिया, आगे जाकर बातचीत शुरू की? नहीं की। तो बेसिकली कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड यूनाइटेड को भी ये चीज़ पता है कि रोनाल्डो इज़ गोइंग टू स्टे, और इसीलिए मेन रीज़न है कि हमने बाकी एरियाज़ में देखो, अभी राइट बैक के एरिया पे अगर मैं बात करूं तो सर्जिनो डेस्ट से बात चल रही है। सर्जिनो डेस्ट से एरिक टेन हाग ने खुद पर्सनली जाकर कॉल कर इस चीज़ को उनको कन्वे किया है दैट यूनाइटेड आपके लिए आ सकती है डेडलाइन डे पर, और आपको तैयार रहना पड़ेगा ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए, अगर हम एक सूटेबल बायर या फिर एक लोन डील देख पाए वैन बिसाका के लिए। क्योंकि डिएगो डेलो वाला जो सिनेरियो है वो एकदम से खारिज है कि डिएगो डेलो कहीं नहीं जाएंगे। डिएगो डेलो इन इज प्राइम, मतलब इन इज प्लान्स, अगर मैं एरिक टेन हाग की बात करूं, बेसिकली बिसाका का जो करियर है वो यूनाइटेड में वो ख़त्म होता दिख रहा है यहाँ पर। और उस केस में सर्जिनो डेस्ट एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि डेलो को आकर कॉम्पिटिशन देंगे। यहाँ पर थॉमस मुनियर का भी नाम आया था, बट पर्सनली एज अ फैन आई डोंट वांट टू सी मुनियर, बिकॉज आज से अगर मुनियर को हम 4 साल पहले लेकर आ रहे होते इट वुड हैव मेड सेंस, क्योंकि उस टाइम पर मुनियर का जो गेम था वो हम डिमांड कर रहे थे वो उसको सूट करता। एज वॉज ऑन हिज साइड, ठीक है ना। अभी एज वाइज भी अगर मैं देखूँ ही इज़ नॉट इन हिज प्राइम। दूसरा, लास्ट सीजन जो उनका परफॉर्मेंस रहा है डॉर्टमंड के साथ वो भी कुछ इतना खास नहीं रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है उनके पास अभी वो जो एक हमारे लिए जो एक सेफर साइड हो सकती थी इस डील में वो अभी हमें नहीं दिख रही है, इसमें हमें कोई अपना बेनिफिट नहीं दिख रहा है। वहीं सर्जिनो डेस्ट ही इज़ वेरी यंग, और इतना कुछ खासा ख़राब उन्होंने परफॉर्मेंस दिया नहीं जितना लोग उनको जताने की बनाने की कोशिश कर रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो यहाँ पर सर्जिनो डेस्ट की डील अगर यूनाइटेड फाइनलाइज कर पाती है तो बहुत अच्छी बात है। एंटनी का कल ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया क्लब ने। मार्टिन डुब्रावका के बारे में भी ये न्यूज़ आई है कि उन्होंने अपना जो मेडिकल है वो पूरा कर लिया है, और आप ऑफिशियल स्टेटमेंट आज आती हुई देख सकते हो। आखिरी ये जो बच्चे 30 घंटे 28 घंटे हैं ये यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से बहुत क्रूशियल है, क्योंकि अगर जितनी भी लोन डील्स हम आउटगोइंग के तौर पर देखना चाह रहे हैं वो हो सकती है, क्योंकि तहित चौंग के बारे में भी न्यूज़ आ रही है दैट ही माइट गो टू बर्मिंगम सिटी, और ऑलरेडी तहित वो उसको ले जा चुके हनीबल को लोन पर। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि क्या सेंटर बैक डिपार्टमेंट में कोई साइनिंग के लिए हम पुश करेंगे, क्योंकि वहाँ मैन सिटी ने मैनुअल अकांजी को साइन कर लिया है। एंड अगर मैं सिटी की बात करूं, सिटी के पास ऑलरेडी उनके 4 सेंटर बैक्स थे, और वॉकर कैन ऑल्सो प्ले एज अ राइट सेंटर बैक। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, रूबन डियास हैं, आपके जॉन स्टोन्स हैं, आपके नैथन एके हैं, आपके एमरिक लपोर्ट हैं, तो आप उनके पास इनफ ऑप्शंस हैं, ठीक है ना, खिलाने के लिए अपने सेंटर बैक डिपार्टमेंट में। लेकिन उन्होंने फिर भी मैनुअल अकांजी को साइन किया है जस्ट बिकॉज दे वांट टू मेक श्योर कि इस वर्ल्ड कप रिडन सीजन में जहाँ पर आपको हर तीसरे दिन मैच खेलना है उनके पास इनफ प्लेयर्स हैं रोटेशन में सब्स्टिट्यूट करने के लिए। तो यहाँ पर यूनाइटेड को भी यही अप्रोच रखना चाहिए था। उनके पास भी सेंटर बैक की कमी है, मिडफील्ड में अभी भी हमें एक प्लेयर की ज़रूरत है। अगर मैं अब बात करूँ तो एक राइट बैक और एक मिडफील्डर आ जाएगा तो हमारे लिए बहुत सही विंडो रहेगी, और मैं इस विंडो को फिर 8 on 10 देना चाहूँगा, क्योंकि स्टिल हम अगर सेंटर बैक लेकर नहीं आएंगे तो एक वो मुश्किल वाली बात है। और एक नंबर 9, अगर रोनाल्डो का फ्यूचर अनसर्टेन नहीं भी था तो भी आपको एक नंबर 9 रखना चाहिए था, कंसिडरिंग कि कितने ज़्यादा मैचेस आपको इस बार खेलने हैं। बट ठीक है, पता चल ही जाएगा हमें कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। बस ये जो 30-32 घंटे का इंतज़ार है, इसके बाद हमें क्लियर हो जाएगी पिक्चर कि आखिरकार अगले सीज़न के लिए जो हमारी टीम होगी उसमें रोनाल्डो रहेंगे नहीं रहेंगे, सर्जिनो डेस्ट हमें राइट बैक पर यूनाइटेड कलर्स में दिखेंगे नहीं दिखेंगे। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। जुड़े रहिए अगली अपडेट तक हमारे साथ, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा, अपना ओपिनियन शेयर करना मत भूलिएगा।